नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 देना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और बिहार में बीएड करने के लिए बच्चों की मार पड़ी है। बच्चे लाखों की संख्या में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। इसका मुख्य रीजन यह है कि बिहार में अभी टीचर्स की वैकेंसी की मात्रा अचानक से बहुत बढ़ा दी गई है। हाल में ही 2.5 से 3 लाख वैकेंसी आई है और 3 लाख का रिक्रूटमेंट हो चुका है। इस चीज को देखते देखते हुए बिहार के लोगों में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए होड़ मची है ताकि वो लोग सही और एक सुरक्षित जॉब को पा सके। तो आपको इस वीडियोस में क्या क्या देखने को मिलेगा, आपकी इस वीडियो में क्या सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसका एग्जाम का डेट कब है, कब से कब तक तैयारी करें, कितने मंथ्स में तैयारी करें, क्या इसका सिलेबस हो सकता है, हर एक चीज की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक फर्दर नोटिफिकेशन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं समय समय पर आपको दे सकूं। ठीक है, चलिए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो बॉडी कंडक्ट करवाएगी कौन सी बॉडी है। तो जो बॉडी कंडक्ट करवा रही है उस बॉडी का नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको एलएमएनयू के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बिहार बीएड, ठीक है, जैसा कि आप बता रहा हूं मैं, जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एलएमएनयू के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और ये पिछले 4 साल से कराया जा रहा है इसी के द्वारा, एलएमएनयू के द्वारा ही 4-5 साल से इसी के द्वारा ही करवाया जा रहा है। नोडल यूनिवर्सिटी जो है वो एलएमएनयू है, एलएनएमयू। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जाम है ये टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इस एग्जाम में टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो समय दिया गया है वो मात्र और मात्र 2 घंटे का समय दिया गया है। यानी कि 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, वीडियोस में बने रहिएगा, मैं कटअप के बारे में बताऊंगा कि क्या कटअप हो सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है। ठीक है, हर एक चीज को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। देखिए इस एग्जाम का जो नेम होता है वो बिहार बीएड सीईटी 2025 के नाम से इसको जानते हैं। जिसका जो बॉडी कंडक्ट करवाती है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा, दरभंगा के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो मोड है वो ऑफलाइन है, 2 घंटे का समय है और इसमें कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और किसी भी तरह का नो निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग की चर्चा इसमें नहीं की गई है। यहां तक सारा पॉइंट्स क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब होता है एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए ताकि आप एग्जाम दे सकते हैं। देखो दो चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप पीजी किए हो तो इसमें कम से कम आपको 55% मार्क्स चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में 50% और पीजी में 55%, अगर इन दोनों में से कोई भी एक रहा तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, बैचलर और मास्टर डिग्री किसमें, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, बैचलर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में आप जो है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन में 50% और पीजी में कम से कम 55% मार्क्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि सर इसका डेट कब है। ठीक है, इसका डेट कब है, कब से इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, इस बारे में तो आपने बताया ही नहीं है। तो जरूर मैं बताऊंगा और यही बेसब्री से सबसे ज्यादा जो बच्चों का इंतजार है कि सर ये एग्जाम का डेट कब आने वाला है। देखो इसके पिछले वाले जो सेशन है 2024 में, उसमें बहुत एग्जाम लेट से हुआ था। यानी हम, मुझे लगता है कि सितंबर के आसपास इसका एग्जाम या अगस्त के पास हुआ था। ठीक है, लेकिन वहीं 2023 की बात करें, इस 2023 में इसका फॉर्म फरवरी में आ चुका था, अप्रैल में इसका एग्जाम भी हो चुका था। सोचो कितना टाइमली सेशन चला था। और 2024 में इतना सेशन लेट पता नहीं क्यों हुआ, एक बार ये लोग अच्छे से करते हैं दोबारा इसको लेट ही कर देते हैं।
इस बार भी जो है अप्लीकेशन प्रोसेस लेट ही है, फरवरी में होना चाहिए था, लेकिन ये होने वाला है अप्रैल में। अप्रैल में पूरा आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा और एग्ज़ाम का जो डेट है वो है जुलाई में। 15 जुलाई के आसपास आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 महीने से ज़्यादा का समय आपको मिल चुका है, यानी 3 महीने में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक बेस्ट टाइम है। इतने टाइम में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर जरूर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये भी आ रहा है, इसमें कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम जो होगा वो एमआर बेस्ड होगा, यानी कि ये पेपर जो होने वाला है वो ऑफलाइन बेस्ड होगा, ऑनलाइन बेस्ड नहीं होगा। इसके लिए आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज करने की जरूरत होती है। ये सब कॉमन बातें, ये सबको इस बात को जानकारी जरूर होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो बड़ी बात है कि परीक्षा का पूरी अवधि 2 घंटे की है, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आराम से आप एग्जाम को, क्वेश्चन को अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर निगेटिव मार्किंग रहता तो शायद वह प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है वो आ रहा है कि परीक्षा का कुल ये तो वही पॉइंट्स हो गया। ठीक है, मैं दोबारा इस पॉइंट्स स्लाइड को नोट कर लिया हूँ, कोई नहीं। अब देखो इसका सिलेबस की अगर आपसे बात करूं कि सर इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, इस पॉइंट्स को हमको काट देना है। ठीक है, सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो है, ये पहला नंबर है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, इसको तीसरा याद रखना, इसको फोर्थ और इसको फाइव्थ। पहला में है इंग्लिश। ठीक है, पहला में इंग्लिश है। इंग्लिश में कुल कितने 15 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिलाकर 15 नंबर का होगा। हिंदी का भी सेम वही है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। रीजनिंग की बात करें, ये रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 अंक। समान जागरूकता, ठीक है, इससे 40 क्वेश्चन 40 अंक, जिसको जीएस बेस्ड भी बोलते हैं, जीके जीएस बेस्ड भी। और शिक्षण अधिगम पर्यावरण से, यानी लर्निंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारा पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग। तो इस तरीके का देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता दूं कि देखो कहीं भी देखो, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ एग्जाम का पैटर्न्स पे मैं देख रहा था, या फिर कोई यूट्यूब चैनल्स वाले के देख रहा था, वो लोग 199 में नोट्स बेच रहे हैं। भाई नोट्स खरीदने की क्यों जरूरत है हमें? 199 में जो नोट्स बेच रहे हैं उनका मैं नोट्स लेकर क्यों पढूं? नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, तभी एग्जाम को क्लियर होगा। देखो कटअप के बारे में अगर मैं बता दूं बच्चों, तुम लोग टेंशन में होगा, तो 105 के आसपास अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं 120 में, तब जाकर आपको क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड होगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर एक और कम से कम आपको 50 से ऊपर अगर रहेगा तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन खुद के मनचाहा अगर प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 75-80 के आसपास आपको मार्क्स लाने की जरूरत है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि पहला तो पॉइंट मैंने ये बता दिया कि ये पेपर कैसा है, ऑफलाइन पेपर है। कुल मिलाकर इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग की प्रावधान नहीं है। चौथा पॉइंट है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा अप्रैल में फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम जो होगा वो जून के आसपास या जुलाई के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं बता दूं, ये जो एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन बेस्ड तो होता ही होता है, साथ ही में एग्ज़ाम के बाद इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू की कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, और बिहार बीएड अगर आप कर ले रहे हैं बीएड, तो बीएड के बाद आपको स्टेट क्वालिफाई करना होगा और स्टेट के बाद बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी टीचर्स एग्जाम देंगे और सीधे आपको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो बोला जाता नहीं है कि जॉब अगर पाना है तो आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त बिहार में तो समझो कि जॉब की भरमार पड़ी है ना टीचर लोगों के लिए। तो टीचर के लिए ये बहुत ही खास और सुनहरा अवसर होता है हर साल जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें फॉर्म भरने के लिए। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक जनसंख्या में फॉर्म भरिए। देखो सीट जो है वो 37,000 के आसपास सीट रहेगा। अच्छा, फ़ी के बारे में बता दूँ तो फ़ी जो होता है 1,50,000 आपको गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट में लगेगा, और वही गवर्नमेंट की बात करें तो वही आपको 30 से 40,000 में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 से 40,000 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, हमें नहीं लग रहा किसी भी तरह का पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगा।
ठीक। अब देखो, तो यही था पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कैसे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम लोग निकालें, कम समय में निकालें, क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या क्या टेक्निक होना चाहिए, हर एक टेक्निक्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया, सिस्टम्स के ऊपर बात किया। तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और ठीक है। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और इस पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड डालूंगा, साथ ही साथ कोर्स रिलेटेड मैं प्रिपरेशन भी करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।